लैला आखिर कैसे कामयाब होती है वजदान के कान भरने में नीलम के खिलाफ, और क्या नीलम छोड़ देगी वजदान को और चली जाएगी वापस दिलशाद के पास, या फिर नीलम समझाएगी वजदान को और हकीकत बताएगी, और क्या वजदान निकाल देगा लैला को अपनी ज़िंदगी और अपने घर से। ड्रामा मासूम की आने वाली एपिसोड्स होने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार। नवाब साहब जो कि अपनी बेटी के लिए परेशान थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि वजदान उनका ख्याल रखेगा। नीलम घर पे भी कॉल करती है, घर वालों को बताती है कि वहाँ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। नवाब साहब को भी इस तसल्ली थी कि नीलम बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती, वजदान बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि दिलशाद अब पहुँच चुका है नीलम तक। और जैसे ही सबका वजदान को पता चलेगा कि नीलम और दिलशाद के दरमियान शादी से पहले क्या चल रहा था, तो क्या वजदान माफ़ कर देगा नीलम को, या फिर जिस तरह कान भरे थे लैला ने, वो उसे घर से निकलवाने में कामयाब हो जाएगी। आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि लैला को अब पता चल चुका था और उस नौकरानी ने बता दिया था कि दिलशाद कहाँ रहता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। वो कहती है वजदान को, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने नीलम की असलियत लाने वाली हूँ। वजदान कहते क्या मतलब तुम्हारा, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। लैला कहती है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, और जैसा तुम उस लड़की को समझते हो वैसा बिल्कुल भी वो नहीं है। दिलशाद को पता भी मिल चुका था और उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी थी, उसकी सेहत ठीक हो रही थी, और दिलशाद चाह रहा था कि नीलम आकर उसे देखे कि किस हालत से वो गुजर कर उठी है, और नीलम को वापस लाना चाह रहा था अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रहा था। वो नीलम का पता तो ढूंढ लेता है, लेकिन अपनी बहन चुटकी को कहता है चुटकी तुम मेरे साथ चलोगी, और तुम्हें अपने भाई का वास्ता, तुम अगर नहीं उठोगी, आज भी चल कर मेरे साथ नहीं जाओगी, तो मैं दोबारा कभी भी नीलम के पास नहीं जाऊँगा और उससे बात तक नहीं करूँगा। मुझे उसका पता मिल चुका है, आज मैं जा रहा हूँ। इतने में चुटकी भी ठीक हो जाती है। जब चुटकी को ठीक देखकर दिलशाद कहता है कि अब तुम चलो मेरे साथ, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये सब कुछ इतना आसान होगा या नहीं, क्योंकि नवाब साहब को तो वो जानता था, और दूसरी तरफ उसे ये भी शक हो गया था कि नीलम, क्योंकि उसका पता कोई और है, तो हो सकता है उसकी शादी भी हो गई हो। लैला नीलम को कहती है नीलम तुम नहीं जानती ना कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है, बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। नीलम कहती है क्या कह रही हैं आप लैला, मैंने आपको कहा था ना आप मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, और मैं अपना घर बचाऊंगी, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। लैला कहती है हाँ तुम वो सब कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपना घर बचा पाओगी। और जैसे ही वजदान को तुम्हारी हकीकत पता चलेगी, भला एक मर्द अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ मुंसलिक कैसे कर सकता है, और जब उसे मालूम होगा कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था, तो वो ना तुम्हें छोड़ेगा और ना ही उसे छोड़ने वाला है। नीली कहती है अब क्या कह रही हैं। दूसरी तरफ वजदान और शमशाद उसके साथ भी तल्लुकात बेहतर हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते थे कि नीलम वही लड़की है जो कि दोनों का प्यार है। हाँ, दिलशाद भी प्यार करता था नीलम के साथ, लेकिन जब से वजदान की ज़िंदगी में आई थी, वजदान वो भी प्यार करने लगा था नीलम के साथ, और लैला की जली कटी बातों से वो इतना तंग आ चुका था कि उसका झुकाव अब नीलम की तरफ हो गया था। वजदान जैसे ही दिलशाद को देखेगा अपने घर में, तो वो हैरान होता है। वो कहता है दिलशाद यहाँ कैसे आ सकता है। तो दिलशाद पूछता है उससे यहाँ नीलम रहती है। वो कहते हैं हाँ नीलम तो यहीं रहती है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। वो सारी हकीकत बताता है। नीलम भी उन दोनों को देख रही होती है, वो डर जाती है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि दिलशाद यहाँ क्या लेने आया है, और क्या उसे मालूम हो गया है नीलम के बारे में। उसे बातें याद आ रही होती हैं लैला की, कि लैला ने कहा था ना कि बहुत जल्द तुम्हें सरप्राइज़ मिलने जा रहा है, लेकिन वो बता देता है कि वो मेरी बीवी है और तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है आप जिसको अपनी बीवी बता रहे हैं, वो मुझसे वादा करके आई थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही मैं अपने पाँव पर खड़ा होऊंगा तो वो वापस आएगी मेरी ज़िंदगी में, और अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो अब वो शायद आपसे शादी करके बैठ गई है। वो कहता है तुम मेरी बीवी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें मैंने कहा है ना वो मेरी वाइफ है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इतने में लैला भी वहीं आ जाती है। उन दोनों की बातें हो रही होती हैं। लैला एंट्री लेती है। लैला कहती है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है वजदान, आप नहीं जानते, आप जितना मासूम समझते हैं ना नीलम को, इतनी मासूम है नहीं। नीलम ने धोखा दिया है आपको भी और इसे भी। ये बहुत मासूम लड़का है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने इसकी सारी हिस्ट्री देखी है, लेकिन नीलम को जैसा तुम दोनों समझ रहे हो वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। इतने में नीलम भी वहीं आ जाएगी। नीलम लैला को अपने खिलाफ बातें करता देखकर वहीं गुस्से में आ जाती है। वो कहती है लैला आप क्या कह रही हैं। जब दिलशाद उसे देखता है तो वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है नीलम जी आप यहाँ, मैं आपको कहाँ कहाँ से ढूंढ कर आया हूँ। मैं नवाब साहब के पास गया था, उनसे बात की थी, लेकिन आप वहाँ नहीं थी। नवाब साहब ने मुझे आपका पता नहीं दिया। मैं समझ रहा था कि शायद आप पढ़ाई के सिलसिले में कहीं और चली गई होंगी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं।
ये वजदान साहब कह रहे हैं कि आपने शादी कर ली इनके साथ, आप इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकती हैं। नीलम खामोश हो जाती है। वजदान उसे देखता है। लैला कहती है, हाँ नीलम बताओ ना, वो तुमसे कुछ पूछ रहा है। तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर तुमने उससे वादा कर ही लिया था शादी का और तुम्हारे लिए वो इस हद तक जा चुका है, तो तुम उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर कैसे सकती हो? नीलम रोते हुए वहाँ जवाब देती है। वो कहती है, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है दिलशाद और वजदान, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं अब दिलशाद वजदान की बीवी हूँ और ये बात मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं। दिलशाद कहता है, ये कैसे कर सकती हैं आप, और इतना आसानी से आपने कह कैसे दिया कि आप किसी और की बीवी बन चुकी हैं? मैं आपको इस सब के लिए माफ़ नहीं करूँगा। दिलशाद तो ये कहकर चला जाएगा, लेकिन वजदान वो नीलम से जवाब मांगेगा। वो कहता है, तुमने ये क्या किया और तुमने मुझे नहीं बताया था अपने पास्ट के बारे में। अगर तुम मुझे बता देती तो आज शायद ये कुछ ना होता। लैला ऊपर खड़ी होती है। लैला क्योंकि मौका मिल चुका होता है और इसलिए वो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करती है। वो कहती है, आप इस तरह इससे कैसे पूछ रहे हैं? आप इससे पूछे ना कि अगर उसने उससे वादे कर रखे थे शादी करने के, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की है? वो कहते हैं, हाँ बोलो नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? नीलम कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और हाँ मैं प्यार करती थी उसके साथ, लेकिन जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ मैंने सिंसेयर होकर आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचा था, और अब जब आप मुझे वापस लेकर आए हैं तब भी मैंने यही सोचा था कि मैं अब हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे वास्ता दिया था अपना, और इसलिए मैं अब वो सब कुछ भुला भी चुकी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इस तरह दिलशाद मेरे सामने आ खड़ा होगा। हाँ, मेरे कुछ ताल्लुकात थे और क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, प्यार मैं भी उससे करती थी, लेकिन अब मैं उसे मुकम्मल भुला चुकी थी और ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच जैसा लैला आपको बताने की कोशिश कर रही है। वजदान वहाँ गुस्से में होता है। वजदान को लैला जैसी बात कर रही होती है, वजदान के दिल पर जा लगती है। वो कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो अपनी सफाई दे रही होती है। नीलम सफाई दे रही होती है। वजदान गुस्से में होता है। वजदान वहीं हाथ उठ जाता है उसका। ये सब कुछ लैला देख रही होती है। वो खुश हो रही होती है। वजदान खुद को रोकने की कोशिश करता है, इतने में वजदान की माँ वहाँ आ जाती है। वजदान की माँ कहती है, किस बात पर शोर हो रहा है? नीलम वहाँ रो रही होती है। नीलम को रोता हुआ देखकर सनी भी वहाँ आ जाता है। सनी कहता है, बाबा आपने मामा को मारा क्यों? लैला सनी को वापस ले जाती है। वो कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है और ये माँ कहलाने के लायक भी नहीं है, तुम जानते नहीं हो इसकी हरकतें कैसी हैं। नीलम कहती है, वाह लैला जी, आप एक औरत होकर एक औरत पर कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती हैं? आप नहीं जानती क्या मुझे, और मैं किरदार की ऐसी नहीं हूँ। आप शायद मुझे इस घर से निकालने के लिए सब हरकतें कर रही हैं। वजदान की माँ कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है, और लैला की हिम्मत कैसी हुई नीलम से ऐसे बात करने में? वजदान कहता है, मोम आप ही पूछे नीलम से, आखिर इसने हमसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आज एक लड़का आया हुआ था दिलशाद, वो कहता है कि नीलम ने उससे शादी करने का वादा कर रखा था और इसने उससे वादा किया था। आज वो इसका पूछता हुआ यहाँ तक पहुँच गया और वो हैरान हो रहा था कि इसने मुझसे शादी क्यों कर ली है। नीलम वहाँ बोल पड़ती है। वो पहले तो खामोश रहती है। वो कहती है, आपने मुझे कहा था ना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर शादी कर रही हूँ आपसे, लेकिन आप ये भी जानते थे कि मैं इस तरह इतना आसानी से आपकी ज़िंदगी में आने वाली नहीं थी, फिर तब भी आपको शक था ना। लेकिन अब जबकि दिलशाद आपके सामने आ खड़ा हुआ है और शायद आप अब मुझे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रखना चाह रहे हैं, तो ये चॉइस आपकी पहले भी थी अब भी है, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? यहाँ वजदान सोच में पड़ जाता है, क्योंकि गलती तो वजदान की भी थी। वजदान ने खुद का मतलब सीधा करने के लिए, अपनी माँ को खुश करने के लिए और अपने बेटे को एक माँ देने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि नीलम के साथ गलती हो रही है। और वो कहता है, ठीक है, अगर तुम दिलशाद के साथ जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नीलम जब तलाक का नाम सुनती है तो वो खामोश खड़ी रहती है, क्योंकि सास भी उस उधर ही पास खड़ी होती है, वजदान की माँ। वो कहती है, वजदान तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लैला बोल पड़ती है। लैला कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है आंटी, अब ये इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये लड़की किसी और से प्यार करती है और ये उसके साथ जाना चाहती है, तो आप ज़बरदस्ती से यहाँ नहीं रख सकते। नीलम कहती है, मैंने नहीं कहा कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ और मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। वो कहती है, लेकिन वो लड़का, वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर आया है और मैं तो दाद दूंगी उसकी हिम्मत को। अगर उसने सच्चा प्यार किया है तुमसे तो वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। वजदान वहीं खड़ा होता है। वजदान कहता है, लैला तुम बस कर दो, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कहे जा रही हो। ये मेरी बीवी है, वो इस तरह इसे लेकर कैसे जा सकता है, और मैंने अभी से तलाक नहीं दी, आज भी ये मेरे निकाह में है। नीलम कहती, मैं आपसे तलाक लेना भी नहीं चाहती और ना ही अब मैं दिलशाद के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे बाबा को मंजूर नहीं है और मेरे बाबा ने मुझे साफ कह दिया था कि मैं दिलशाद को हमेशा के लिए भुला दूँ, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया।
लैला जो कि मुकम्मल कोशिश कर चुकी थी, अपनी हर तरह की कोशिश में नाकाम रही थी। वो सोच रही थी कि जब वजदान सुनेगा ये सब बातें तो वो तलाक दे देगा नीलम को, और नीलम भी दिलशाद के पास वापस चल जाएगी, क्योंकि वो समझ रही थी कि नीलम एक लालची लड़की है जो कि पैसे के पीछे यहाँ आई है। और जब उसे ये मालूम होगा कि दिलशाद अब काफ़ी अमीर हो गया और उसके पास पैसा भी बहुत है, तो वो दिलशाद के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और वो अब एक बार तो वजदान ने उसे माफ़ कर ही दिया था, क्योंकि वो खामोशी से वहाँ से चला गया था, लेकिन लैला जानती थी कि वो दोबारा भड़काएगी उसे और उसके खिलाफ करने की कोशिश करेगी। लैला फिर से उसके कान भरने की शुरू कर देती है। वो कहती है, तुम इतना आसानी से उसे माफ़ कैसे कर सकते हो, जब वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती वजदान, और प्यार भी किसी और से करती है, तो तुम उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में कैसे रख सकते हो। वजदान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा है ना साफ साफ, हाँ उसके पास में था कोई, लेकिन अब उसने क्लियर कर दिया है, अब वो उसके पास नहीं रहना चाहती। और नवाब साहब ने भी कह दिया है, जब वो अपने बाबा की बात नहीं टालना चाहती तो तुम ज़बरदस्ती उससे कैसे उसके साथ मुंसलिक कर सकती हो। लैला कहती है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही वजदान, तुम गलत समझ रहे हो। आज जिस तरह वो लड़का आया था, मुझे लग रहा है कि उस लड़के के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है इसने। और हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतना बड़ा धोखा दे कैसे सकती है। वजदान कहता है, धोखा उसने नहीं दिया, शायद धोखा तो मुझसे हो गया है। मैंने उस मासूम देखने वाली लड़की को खुद के लिए इस्तेमाल किया, अपनी माँ को खुश करने के लिए, ताकि उनको एक खिदमत गुजार मिल जाए, और सनी के लिए भी मैं एक माँ लाने का सोच रहा था, क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी। आज जबकि उसके पास के कुछ लम्हात या कुछ शख्स आन भी खड़ा होता है, तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि उसके पास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वो वहाँ जाना चाहेगी अपनी मर्ज़ी से तो जा सकती है, लेकिन लैला एक बात तुम अपने जहन से निकाल लो, जब तक वो खुद यहाँ से जाना नहीं चाहेगी मैं उसे घर से नहीं निकालूंगा। लैला कहती है, वजदान तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, शायद तुम अंधे हो गए हो, तुम सब देख भी पा रहे हो, फिर भी तुम उसे इस तरह माफ़ कैसे कर सकते हो, तुम बहुत पछताने वाले हो। लैला अपनी हर तरह की कोशिश कर लेती है, लेकिन क्योंकि वो नाकाम हो रही थी, वो सोच रही थी कि वजदान बाजू पकड़ कर उसे तलाक देकर घर से निकाल देगा, लेकिन वजदान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अब दोबारा कोशिश करेगी, जाएगी, कॉन्टैक्ट करेगी दिलशाद के साथ। एक बार तो वो उसे ले आई थी और इसमें नाकाम हो गई थी, लेकिन वो दोबारा उसे कहेगी कि तुम अगर वाकई में उस लड़की से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे वापस लाना होगा, और मुझे यकीन है कि अगर तुम दोबारा जाओगे, वजदान को समझाने की कोशिश करोगे कि तुम्हारी बहन उसके बगैर नहीं रह सकती, और तुमने भी उससे प्यार किया है, और उसे समझाओगे कि वो डर रही है सिर्फ अपने बाप की वजह से, क्योंकि उसके बाप ने उससे वास्ता दिया और कहा है कि अगर तुमने उसे छोड़ा वजदान को तो वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। जब तुम ये सारी बातें बताओगे वजदान को, वजदान खुद उसके बाप से बात कर लेगा और उसे छोड़ लेगा, और इस तरह वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। दिलशाद पहले सोचता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो नाराज़ होकर आया था वहाँ से, और उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलम अब शादी कर चुकी है और वो अपने घर में इस तरह खुश भी है। लेकिन फिर वो कहते हैं, हाँ ये ऑप्शन है, उससे बात करनी चाहिए जाकर वजदान से, और हो सकता है वजदान उसकी बात सुन भी ले। लैला समझ रही थी कि जब ये बात करेगा जाकर वजदान उसकी बात सुनेगा और वजदान इस तरह छोड़ देगा नीलम को। लैला घर आती है, नीलम कहती है, लैला आपने अपनी हर कोशिश कर ली, और आपने दिलशाद को भी यहाँ बुलाकर देख लिया, आपने वजदान को मेरे ख़िलाफ़ करके भी देख लिया, लेकिन आपको इस सब से हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अगर मेरी किस्मत में इस घर में रहना हुआ तो मैं यहीं रहूँगी, आप जितनी भी कोशिश कर लें आप इस सब में कामयाब नहीं होंगी। लैला कहती है, अभी ये मेरी पहली कोशिश थी, और तुमने देखा है ना वजदान ने आज पर तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की है, बहुत जल्द वो तुम्हें हाथ से पकड़ कर घर से निकाल देगा, और मेरा ये वादा है तुमसे, तुम ज़्यादा दिन इस घर में ठहरने वाली नहीं हो।